हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5C जिसका नाम है हार्डर डिफरेंशिएशन। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर हम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज लेवल पे डील करने वाले हैं एंड यहाँ पे कुछ नए कंसेप्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हायर ऑर्डर, पहले समझते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक y नाम का फंक्शन है एंड ये जो फंक्शन है y वो x पे डिपेंडेंट है, यानी कि हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू वॉट, दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे y हमारे पास एक फंक्शन है जो कि x के लिए डिफाइंड है। तो बेसिकली इसका जो डेरिवेटिव होगा, ओके, जो डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशिएशन, राइट। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा उसको हम बोलेंगे dy बाई dx। ओके, क्योंकि हमने पहली बार डिफरेंशिएशन किए हैं इस फंक्शन का, ओके, एक ही बार भी फर्स्ट टाइम में किए हैं y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स की डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं डेरिवेटिव, देयर इज नथिंग इज अ डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे जो dy बाई dx है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ आप इसको बोल सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx। अब क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसको हम y1 भी लिख सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। तो बेसिकली अगर ये तो नॉर्मल डेरिवेटिव हो गया, अगर हम बात करें कि हायर डेरिवेटिव क्या होगा, तो जो हमारे पास dy बाई dx मिला है उसका और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, अब इस y का हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, तो ये हो जाएगा dy बाई dx ऑफ dy बाई dx। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो क्योंकि ये सेकेंड डेरिवेटिव है इस वजह से हम इसको y2 बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। एक और डेरिवेटिव देख लेते हैं, दैट इज अ थर्ड डेरिवेटिव, क्योंकि जो हमने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किए थे, दो बार डिफरेंशिएशन करने पे जो हमको मिला है उसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। एंड क्योंकि ये थर्ड डेरिवेटिव है इसलिए इसको बोलते हैं y3। तो यहाँ पे बेसिकली y2 एंड y3 जो है उन्हीं को हम बोलते हैं हायर डेरिवेटिव, क्योंकि y1 जो है वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है या फिर नॉर्मल डेरिवेटिव आप बोल सकते हैं, बट दैट y1 इज नॉट द हायर डेरिवेटिव। y2 या फिर y3 को हम हायर डेरिवेटिव बोल सकते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए था। सेकेंड कंसेप्ट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। चलिए समझते हैं। वैसे देखा जाए स्टूडेंट तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कहीं ना कहीं डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, हायर डेरिवेटिव को। किस तरीके से? सक्सेसिव का क्या मतलब होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक, यानी कि एक बार आपने डिफरेंशिएशन किए, फिर उसका जो आंसर आया उसका और एक बार कर दिए, फिर जो आंसर आया उसका और एक बार कर दिए। सक्सेसिव यानी कि बार बार आप करते चले जा रहे हैं, राइट। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे भी जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज dy बाई dx, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं, उसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इतना तो हमको पता हो चुका है। लेकिन अगर इस dy बाई dx का और एक बार अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फिर सेकेंड डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो यही है। एंड अगर इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद भी अगर हम इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ये हो जाएगा सिंपली दैट इज थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फिर बोल सकते हैं आप थर्ड डेरिवेटिव। लेकिन मान लीजिए अगर आप उसको बार बार कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं तो उस केस में मैं मान ले रहा हूं कि आपने n टाइम्स उसका डिफरेंशिएशन किए हैं, तो उसको बोलते हैं हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो उस केस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं d टू द पावर ऑफ n y अपॉन dx टू द पावर ऑफ n। ओके, तो इस तरीके से जो प्रोसेस है, हम बार बार जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करते हैं किसी एक फंक्शन का तो उसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का भी एक बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। अब बात आती है कि जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको किस किस तरीके से लिखा जाता है, चलिए उसको देखते हैं। तो बेसिकली जब बात आती है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हमको डिनोट करना है, लिखने का तरीका देखना है, वो भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए, तो हम उसको सिंपली लिखेंगे dy बाई dx, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव को लिखेंगे हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड इसी तरीके से थर्ड डेरिवेटिव को लिखेंगे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, एंड ऐसे ही nth डेरिवेशन के लिखेंगे हम डी टू द पावर ऑफ एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर ऑफ n। इतना क्लियर है। तो इस तरीके को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। इन सब चीजों को क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख सकते हैं हम y1, सेकेंड को y2, y3 अप टू द yn।
ओके, अगर हम चाहें तो वाई डैश भी लिख सकते हैं। वाई डैश यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, वाई डबल डैश का मतलब कि 2 बार हुआ है, वाई ट्रिपल डैश यानी कि 3 बार हुआ है, एंड वाई टू द पावर ऑफ n की पावर आ गई तब भी वो n टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। ओके, और क्या लिख सकते हैं, y को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स था तो y की जगह लिख दो एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स अप टू द एफ टू द पावर ऑफ n x। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप इसको लिख सकते हैं, कैपिटल डी वाई यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, फिर डी स्क्वायर वाई, डी क्यूब वाई, डी टू द पावर ऑफ n y, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात है, आपको लिखने का तरीका भी अभी तक क्लियर हो गया होगा। अभी जो आगे थ्योरी लिखी हुई है ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, द रीजन बीइंग कंसेप्ट यही है, इसको जब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, इसमें बोला गया है इफ y इज इक्वल टू log x देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कई लोग इसको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी पढ़ते हैं, तो दोनों ही आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन विद द गिवन कंडीशन कि y इज इक्वल टू log x, ये गिवन कंडीशन है। हमको क्या करना है, सिंपल सा बात दिख रहा है कि हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का। तो चलिए पहली बार करते हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। तो एक बार हो चुका है, इसका और एक बार करना है, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स को मिल सकते हैं, एक्स जब ऊपर जाएगा, अभी एक्स पर कोई भी पावर नहीं तो 1 की पावर है, ऊपर जाएगा तो एक्स पर -1 की पावर हो जाएगी, राइट। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, तो -1 की पावर सामने आ जाएगी, देन x -1 ये कहाँ से आया, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़े कि x टू द पावर ऑफ n का जब हम डिफरेंशिएशन करते तो होता है वो nx, एंड पावर पे आता है n-1, तो यहाँ पे हमने वही किए, तो माइनस एच डी रहेगा एंड x पर आ जाएगा -2 की पावर, एंड जब इस x पर -2 की पावर को अपॉन में लेके जाएंगे तो हो जाएगा ये x पर 2 की पावर। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर आंसर हो जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली है डिफरेंशिएशन ही, कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे हम एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसी वजह से इसको बोला गया है हार्डर डिफरेंशिएशन। एक्चुअली हार्डर नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आप हमारे पूरे वीडियोस बाय सीरीज देखते हुए आ रहे हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज देखते हुए आ रहे हैं, तो आपको ये वीडियोस बहुत इजी जाएगी एंड चैप्टर भी बहुत इजी जाने वाला है। इट इज नेवर बी द हार्डर। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। वाई डायरेक्टली 7, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 आर वेरी मच इजी, जस्ट डिफरेंशिएशन करना है, उसमें और कोई नई चीज नहीं है, बट थोड़ा सा जो वेरिएशन हमको देखने मिलता है वो देखना मिलता है हमको एग्जाम्पल नंबर 7 में। तो चलिए देखते हैं, इसमें बोला गया है इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x देन फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y। यानी कि यहाँ पे बोला गया है हमको आंसर तो निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर या फिर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, बट वहां पे सब चीजें हमको y के टर्म्स में चाहिए, वहां पे x कुछ भी नहीं चाहिए हमको आंसर में। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नया है स्टूडेंट्स, राइट। चलिए देखते हैं क्या है। तो बेसिकली क्योंकि हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x एंड हमको क्वेश्चन में बोला गया कि हमको इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो ऑलवेज रिमेंबर जिस किसी भी टर्म से हमको जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि y के टर्म्स में चाहिए, तो उस चीज को हम राइट साइड ऑफ द इक्वेशन लिखेंगे। राइट साइड द इक्वेशन इन द सेंस जो इक्वल साइन होता है उसके राइट साइड पे हम लिखेंगे। तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, कॉस इनवर्स जब इधर आएगा तो हो जाएगा कॉस, तो बेसिकली हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉस y। कॉस y को राइट साइड पे लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको सब चीजें y के टर्म्स में चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो चलिए अब हमको निकालना क्या है, d2y बाय dx स्क्वायर। तो सिंपली हम करेंगे पहले एक बार डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा ये dx अपॉन dxy, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही करना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला कि हमको dx स्क्वायर चाहिए। तो d बाई डी एक्स एंड d बाई डी एक्स दोनों साइड पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos y। बट x का डिफरेंशिएशन हमको पता है कि 1 होता है, दैट इज फाइन, बट यहाँ पे x है, x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे y है, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप अभी तक अगर वीडियो देखते आ रहे हैं मेरी, तो आपको पता होगा कि हमको यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो चेन रूल अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये d बाई डी वाई ऑफ कॉस y एंड dy बाई डी एक्स। अगर आपको पसंद नहीं है तो dy से dy कैंसिल कर लीजिए, तो आपको वही मिल जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस y। ओके, तो चेन रूल अप्लाई कर चुके हैं। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 तो रहेगा एज इट इज, कॉस y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन y एंड dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। ओके,
नाउ व्हाट, यहां से माइनस साइन वाई को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन वाई यानी कि माइनस 1 अपॉन साइन वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स एज इट रहेगा। अब हमको निकालना क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। तो हमको इसका मतलब इसका और एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली डिफरेंशिएशन करने के पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन वाई क्या होता है, कॉसेक वाई होता है। तो इसको हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो हमको मिल चुका है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक वाई। हमको निकालना क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा सिंपली माइनस जो है कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ओके, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक वाई हो गया है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। अप्लाई कर देंगे चेन रूल, तो हो जाएगा ये डी बाई डी वाई ऑफ cosec y एंड डी वाई बाई डी एक्स माइनस रहेगा एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। तो हो जाएगा ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा। ओके, फिलहाल तो एंड cosec y का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, माइनस cosec y cot y। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा ये cosec y cot y एंड डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं कि हमने तो निकाल ली डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बट क्वेश्चन में बोला था कि हमको हर चीज y के टर्म्स में चाहिए, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने सॉल्व की, जो आंसर आया था माइनस कॉसेक वाई, राइट। तो इसकी जगह हम रख देंगे माइनस कॉसेक वाई। तो यहाँ पे जब सिंपली सॉल्व करेंगे तो माइनस सामने आ जाएगा, कॉट वाई एंड कॉसेक स्क्वायर वाई विल बी द आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11। तो बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10 अगेन आपके लिए असाइनमेंट है, आपसे बन जाएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप सिंपली कमेंट में अपना डाउट पूछेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ रहा है, नहीं बन रहा है, तो उसके लिए आपके लिए सेपरेट एक वीडियो दी जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें बोला गया है कि इफ y इज इक्वल टू 10x प्लस sec x, ओके, तो प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। वैसे तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इजी है, बट इन एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में अगर हम देख रहे हैं तो पहली बार प्रूव करने बोला है, तो इसलिए हम आपको इसको क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, अदरवाइज है बहुत ही इजी। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं विद द गिवन कंडीशन दैट इज y इज इक्वल टू 10x प्लस sec x एंड हमको प्रूव करना है ये। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मेरे को लगेगा, इसका मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएशन तो मेरे को करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन के साथ हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x एंड sec x का होता है sec x इनटू 10x। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमको दिख रहा है कि इन दोनों में से sec x जो है वो कॉमन निकल सकता है, तो निकाल लेंगे। तो जाएगा sec x एंड ब्रैकेट में बच जाएगा sec x प्लस 10x। ओके, अब यहाँ पे इसको और ज्यादा इजी कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एच डी रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec x को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस एक्स, sec x को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस एक्स एंड 10x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x, राइट स्टूडेंट्स। तो cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x एंड 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट, ये तो 1 प्लस साइन एक्स एज इट रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है, राइट, कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स तो एज इज रहेगा, 1 पे मान लीजिए कि 2 की पावर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पे a प्लस साइन एक्स यानी कि 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। सिंपली हमने सॉल्व कर दिए, तो हमको मिल चुका है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग स्टूडेंट्स की डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ पे इतना सॉल्व कर लिए थे, तो हमने ये सब क्यों कन्वर्जन किए, राइट। तो इसका रीजन ये है कि आपको जो प्रूव करना है उसके राइट साइड में आपको दिख रहा है कि 1 माइनस साइन एक्स दिख रहा है, तो इसको अगर कुछ सॉल्व करके हम 1 माइनस साइन एक्स ला सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। आपको थोड़ा सा इसका आंसर में एफर्ट करने की जरूरत आगे नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में 1 माइनस साइन एक्स ला लिए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ईजी जाने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब हमको चाहिए था डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको करेंगे सिंपली और एक बार डिफरेंशिएट, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं और एक बार डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा दैट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए अपॉन वाला, राइट, अपॉन वाला नंबर है, तो अपॉन वाले नंबर में क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट्स, राइट, कि क्या होता है, हमको डिवाइड वाला जो डिफरेंशिएशन का रूल होता है, जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे, राइट। जैसे कि जो अपॉन में होता है उसका होल स्क्वायर हो जाता है, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो RHS में चाहिए था वो हमको यहाँ पे मिल चुका है। फिर जो नीचे लिखते हैं, ओके, नीचे वाला जो होता है फंक्शन उसको सेव करते हैं एंड ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1, देन माइनस 1 को सेव करेंगे
एंड 1 माइनस साइन एक्स को करेंगे डिफरेंशिएशन। ओके, तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ओवरऑल ये टर्म कितनी हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी 0 माइनस 1 एंड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 0 माइनस cos x, राइट। क्यों, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x एंड बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 है तो 1 का होता है 0 एंड अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए थे वही निकला है यहाँ पे, राइट, कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 का डिफरेंशिएशन हो गया था 0 माइनस 1 एंड 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ था 0 माइनस cos x अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज है। तो ओवरऑल हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये टर्म हो गई 0, तो यहाँ से हमको माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर एंड यही हमको प्रूव करना था, तो हमको मिल चुका है जो हमको चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।